भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि आपका जो बच्चा है आखिर पढ़ता क्यों नहीं। आपने उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा फीस दे रखा है, बहुत अच्छी स्कूल में उसको पढ़ा रखा है, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ाई में होशियार हो जाए और दिन भर अच्छे से पढ़ने लगे। आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। देखिए, अगर आपके अपने बच्चे को करियर को लेकर परेशान है, आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित है कि आखिर आपका बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया लेकिन अभी भी आपका जो बच्चा वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है, तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा वो पढ़ने लगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई कराने बैठाते हो तो दूसरी कामों में लग जाता है। मतलब जब भी आप उसको बोलते हैं पढ़ लो तो बाकी सब काम तो करता है, लेकिन पढ़ाई के अलावा पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो आज का वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है, उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। आपने भी देखा होगा कि गुरुदेव के पास बहुत सारे पत्र पहुंचते हैं, तब गुरुदेव फिर उपाय बताते हैं। तो गुरुदेव के पास बहुत सारे ऐसे पत्र पढ़े कि गुरुदेव, हमारे जो घर का बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे और वो दिन रात अच्छे से पढ़ाई करने लगे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो बच्चा है वो दिन रात पढ़ने लगेगा और उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगेगा। पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारे घर का जो बच्चा था जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर था अब वो पढ़ने लगा है। उसको अब कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप पढ़ने लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आज के इस उपाय में। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उपाय जानने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ये आपको अपने बच्चे से ही कराना है। इसके बाद जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो माता पिता कोई भी कर सकता है, लेकिन जो पहला उपाय इसमें आपको कराना क्या है, देखिए इसे बहुत ही सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इस उपाय में कराना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 लोटा जल के साथ आपको चाहिए क्या, शहद। 1 लोटा जल और चाहिए शहद। ठीक, अब देखिए 1 लोटा जो जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, सबसे पहली चीज ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो स्टील के लोटे में ले लेते हैं जो कि पूर्णतः है, गलत है। स्टील के लोटे में आपको नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप तांबे के लोटे में ले लेंगे उसके साथ साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्या है, तो घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर परिसर से जल भर लेंगे जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, तो आपको अपने घर से जल भरना है। ठीक, भर लिया। भरने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप भर लेंगे, भरने के बाद आपको एक काम करना है, उसमें 2-3 बूंद आप शहद मिला लीजिए। ठीक, मिला लिया। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चों के साथ लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब आपको अपने बच्चे से एक नाम लेके, एक नाम है तुमरुका माता का नाम, तो आपको करवाना क्या है, आपको तुमरुका माता का नाम लेके उससे क्या करवा देना है, वो जो जल है वो अर्पित करवा देना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। कौन सा नाम, फिर से बता रहा हूँ, तुमरुका माता का नाम। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता अगर आपके बच्चे से प्रसन्न हो गई तो जो आपका बच्चा है जो कि आपको लगता है कहीं मंद बुद्धि ना हो जाए, कहीं पढ़ाई लिखाई में कमजोर ना हो जाए, कहीं बाकी बच्चों से पीछे न रह जाए, वो पीछे नहीं रहेगा, क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने लगेगा, पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लेके आएगा। ठीक,
ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये माता सरस्वती का उपाय है। इसमें उपाय में आपको करना क्या है, आपको लेना है एक फूल, मतलब लाल फूल आपको लेना है, कोई सा भी ले लीजिए, चाहे गुड़हल का ले लीजिए, चाहे गुलाब का ले लीजिए, मतलब कुल मिला के आपको एक लाल फूल लेना है। ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको अपने घर में, जब सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है कि मतलब जो फूल है वो मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा फूल होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के साथ साथ आपको करना क्या है, देखिए आपको लेना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको शाम के वक्त घर में ही उपाय करना है। कहाँ करना है, अपने घर में उपाय करना है। ठीक, आपको करना क्या है, जैसे ही आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है इस उपाय के लिए। लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है, तब आपको क्या करना है, बाजार से खरीद के माता सरस्वती की फोटो लेके आनी है। ठीक, और घर में अपने स्थापित करना है। कर दिया। अब शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा अर्चना होती है तो आपको करना क्या है, आपको वही लाल फूल जो भी आपने लिया है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी मानी गई है। दीपावली में भी माता सरस्वती की पूजा होती है। ठीक, अब आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है इसका जो मन हो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक, कर लिया। करने के बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट तक खड़े रहिए, औषधि हो जाए, फिर अपने आप काम धाम में चले जाइए। अब शाम के वक्त जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको करना क्या है, वही आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे, कहा अपने बच्चे का जो माथा है वहां आपको एक बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते क्या है, वो औषधि है, वो साधारण फूल तो है नहीं, अब वो औषधि बन चुका है। तो जैसे ही आप फेर देंगे तो उसकी जितनी भी ज्ञान रोधक शक्ति है वो सब बढ़ जाएगी और आपका जो बच्चा है, जो कि आपको लगता है कहीं मंद बुद्धि ना हो जाए, वो पढ़ने लगता है। माता सरस्वती की कृपा हो जाती है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि बहुत अच्छा उपाय है। ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है। करवाना क्या है, देखिए आपको लेना है पान का पत्ता जो कि हरा होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग पान के पत्ते में बहुत सारी गलती करते हैं, तो आपको पान का पत्ता लेना है जो कि अच्छा हरा होना चाहिए। ठीक, पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप पान का पत्ता लेंगे, पान का पत्ता लेने के बाद आपको थोड़ा सा उसमें शहद मिला लेना है। क्या मिला लेना है, शहद। शहद मिला लिया। शहद मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शहद मिला लेंगे, शहद मिलाने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे, अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह जिनको पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे वो आपको हरा जो आपने पान का पत्ता लिया है वो अर्पित करवा देना और माता शोक सुंदरी से आपको अपनी जो भी मनोकामना है अपने बच्चे से मंगवानी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो आपकी जितनी भी मनोकामना है सारी की सारी बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। और जो बच्चा आपका क्लास में फेल हो जाता है, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर वो बच्चा आपको क्लास में टॉप करता दिखेगा।